आप अपने किचन को किस तरह से हर वक्त साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आप लोगों का किचन हर वक्त कैसे अप टू डेट रह सकता है। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे मेजर 10 टिप्स शेयर करूंगी जिनसे अब आप लोगों का किचन जो है वो हर वक्त साफ़ सुथरा रहेगा। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहली टिप आज की ये है कि जब भी आप रोटी बनाएं तो डायरेक्ट शेल्फ पे कभी भी रोटी को मत बेलें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, कोई कीड़े मकोड़े शेल्फ पे होते हैं। उसके लिए आप या तो ये रोटी मैट मिलता है कहीं से भी ऑनलाइन आप मंगवा सकती हैं। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप कोई भी रोटी वाला रुमाल ले सकती हैं और उसके ऊपर आप रोटी बेल सकती हैं। क्योंकि होता क्या है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रोटी बना रही होती हैं तो बिल्कुल क्लीन एंड नीट किचन भी रोटी बनाने के बाद ना हर तरफ थोड़ा थोड़ा आटा गिरने की वजह से ना गंदा लगना शुरू हो जाता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है शेल्फ़ को क्लीन करने में, सारी सफाई करने में। ना मेरे ख्याल में औरत का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है। उससे बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई रोटी मैट यूज़ करें नीचे, या आप कोई रुमाल वगैरह बिछा के उसके ऊपर भी रोटी बेल सकती हैं। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का जो किचन की शेल्फ़ है वो भी नीट एंड क्लीन रहेगी और आटा इधर उधर बिखरने से बेहतर है कि आप एक रुमाल के अंदर रोटी बेलें, या आप किसी भी रोटी मैट पे रोटी बेलें और उसको आराम से आप फोल्ड करके क्लीन करके रख सकती हैं। शेल्फ़ भी आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। उसके बाद जी टिप नंबर 2 है कि आप अपने स्टोव को खाना बनाने के बाद ना मस्ट क्लीन करें। क्लीनिंग के लिए आप कोई भी डिश वॉश लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि हर होम मेकर जो है वो खाना बनाने के बाद, बेशक वो किचन में जितने टाइम चूल्हे पे काम करती है उतने टाइम वो अपने स्टोव को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करती है। बार बार किचन में आके स्पॉन्ज के साथ डिश वॉश लिक्विड गिरा के सम टाइम हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है कि हम जो है वो स्टोव की क्लीनिंग कर रहे होते हैं। स्टोव की क्लीनिंग के लिए आपको मैं वीडियो के आगे चल के बताऊंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि झटपट आप जो है वो अपना चूल्हा वगैरह क्लीन कर लें। उसके लिए आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पर कोई माइक्रो फाइबर का क्लॉथ लेके इससे स्टोव को बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लीन करूँगी। माइक्रो फाइबर क्लॉथ का फ़ायदा मुझे ये होता है कि जो आप लोगों के ऐसे चूल्हे होते हैं ना उन पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। कोई हार्ड कपड़ा यूज़ करने से बेहतर है कि आप कोई सॉफ्ट घर का कोई लॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो माइक्रो फाइबर क्लॉथ मिल जाते हैं, आप उससे भी क्लीनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जी वाइप्स बनाने जा रहे हैं। ये जो मैश बैग्स हैं ये आप लोगों के घर में यूजुअली आते होंगे और आप लोग इनको वेस्ट कर देते होंगे। आज हम इन्हीं से बनाएंगे वाइप्स, और जिसको आप बना के रख सकते हैं बार बार किचन में। जब आप खाना बनाते हैं तो स्टोव को क्लीन करने के लिए अब आप लोगों को एफ़र्ट नहीं करने पड़ेगी। इक्वल साइज़ के आप इस तरीके से वाइप्स काट लें। ये इतना ज़बरदस्त मैश बैग होता है कि इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्लीनर बनाएंगे, 1 कप पानी डालेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सिरके का क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किचन में काम करते हैं तो मोस्टली ऑयल के काम हम चूल्हे के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऑयल की वजह से ना चूल्हा आपका ज़्यादा ग्रीसी रहता है, गंदा रहता है। बैक वॉल और जो ऊपर हुड लगा होता है ना, ऑयल के छींटों की वजह से वो भी ज़्यादातर हमारा गंदा ही रहता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप ये वाइप्स बनाकर रख लें और जब आपको ज़रूरत हो एक वाइप यहाँ से निकालें और आराम से आप अपना स्टोव क्लीन कर सकती हैं, बैक वॉल क्लीन कर सकती हैं और हुड इससे बहुत इजीली आप क्लीन कर सकती हैं। इसको बिल्कुल आप चूल्हे के पास इसको रख दें ताकि काम करने के बाद आपको ये नज़र आए और आप यहाँ से एक वाइप निकालें और आराम से अपने किचन को लगे हाथ क्लीन कर दें। मेरी बात ये याद रखिएगा कि जब आप बहुत टाइम बाद अपने किचन को क्लीन करती हैं तो आप लोगों का कम से कम 1 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा आराम से आपके किचन की क्लीनिंग में लग जाता है। 1-1.5 घंटा वेस्ट करने से बेहतर है कि आप जो हैं वो लगे हाथ थोड़ा बहुत, जहाँ आपको नज़र आता है कि यहाँ पर छींटे पड़े हैं या यहाँ से क्लीनिंग होने वाली है, हाथ के हाथ आप क्लीनिंग करती रहेंगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा, आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा। तो आप ये वाइप्स बनाकर रख लें और एक वाइप निकालें, आराम से क्लीन करें और फिर इसको डिस्कार्ड कर दें। सिंपल वे है, आपको ना तो साफ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी ना ही नैपकिन्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये एक बेस्ट वे है, इस टिप को आपने लाजमी ट्राई करना है।
उसके बाद जी रात को किचन क्लीन करके लाजमी सोएं। अपना डिनर के बाद के जो बर्तन होते हैं वो सुबह तक पड़े रहने ना दें। आई नो डैट के बहुत सारी ख़वातीन ऐसे काम करती होंगी, बट ये मोटिवेशनल वीडियो है। अगर कोई नहीं करता है, सम टाइम कुछ औरतें ऐसी होती हैं लेज़ीनेस की वजह से वो शाम के बर्तन पड़े रहने देती हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमेशा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो बर्तन आप वॉश कर रहे हैं, दिन में वॉश कर रहे हैं, रात में वॉश कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट स्टैंड पे आपने कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप गीले बर्तन स्टैंड पर लगाते हैं तो स्टैंड को बहुत तेज़ी से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। कोई बर्तन, कोई परात आप नीचे रख के उसके ऊपर टोकरी रख के उसमें आप धुले हुए बर्तन रख दें। ओवरनाइट के लिए आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। नेक्स्ट डे जब आप ब्रेकफास्ट के लिए किचन में आएँ तो आप इन खुश्क बर्तनों को स्टैंड पे आराम से लगा सकते हैं। इससे आपका स्टैंड जो है वो भी ख़राब होने से बच जाएगा और आप लोगों की चीज़ भी देर तक चलती रहेगी। उसके बाद जी रात में शेल्फ़ की क्लीनिंग नैपकिन के साथ, जिस भी कपड़े के साथ आप करते हैं उनको वॉश करके सोएं, क्योंकि हम डेली वही क्लॉथ्स, वही माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या एक रुमाल आपने यूज़ किया, उसको फेंक दिया, नेक्स्ट डे आपने नया इस्तेमाल किया। इसका बेस्ट वे ये है कि अगर आप इन रुमाल को देर तक यूज़ करना चाहते हैं ना, तो रात को बर्तनों के बाद आप इन रुमालों को बहुत अच्छे तरीके से कोई भी डिश वॉश लिक्विड डाल के या डिटर्जेंट डाल के आप इनकी क्लीनिंग करें और इनको किसी हवादार एरिया में डाल दें। मेरी बात याद रखिएगा कि जो किचन में यूज़ होने वाले कपड़े हैं, अगर आप किचन में धो के इनको किचन में ही डाल देते हैं ना, तो सुबह आप जब इनको इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनमें से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि किचन में चूँकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और आप वही नैपकिन्स और कपड़े वगैरह जब धो के किचन की शेल्फ़ पर डाल देते हैं तो उनकी स्मेल वगैरह वैसे ही उनके अंदर रहती है, नहीं निकलती। कोशिश करें कि अच्छी तरह से किसी भी डिटर्जेंट से इनको वॉश करके हर रोज़ आप बाहर किसी हवादार जगह पे जब इनको फैला देंगे तो सुबह आपको ये बिल्कुल खुश्क, खुशबूदार और बिल्कुल आप लोगों को ड्राई मिलेंगे। इनमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप एक दफ़ा इस टिप को ट्राई करके देखिएगा कि जो किचन के नैपकिन्स और शेल्फ़ की क्लीनिंग के लिए जो कपड़े यूज़ करते हैं, जिनकी उनमें से स्मेल आती है ना, तो वो उसकी रीज़न यही होती है कि आप वॉश करने के बाद किचन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्मेल नहीं जाती है। उसके बाद जी बर्तन वॉश करने के बाद जो सिंक का एरिया होता है उसकी क्लीनिंग मस्ट रखें। बेशक आप जितने टाइम भी किचन में आ रहे हैं बर्तन वॉश करने के लिए, उतने टाइम आप सिंक को वॉश करें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जब आप क्लीनिंग नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, तो सिंक के ऊपर पानी के स्टेन्स या किसी और चीज़ के स्टेन जो है ना, वो परमानेंट स्टे करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि आप इसकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं। थोड़ा सा लिक्विड डाल के, लेमन, अगर आपके पास सिरका या लेमन है वो थोड़ा सा डाल लीजिए, 2 ड्रॉप्स। उसके बाद इसकी क्लीनिंग करें। डेली आप लेमन वाला काम ना करें। जब आप वीकली या मंथली डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं फिर आप ये इस्तेमाल कर लें, वरना तो अगर आप रोज़ाना इसकी सिंक की ऐसे क्लीनिंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरे ख़्याल में ये वाला एरिया जो होता है ना, वो ज़्यादा स्मेल पैदा करता है किचन में, तो इसका क्लीन होना बाकी सारे किचन से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इसके नियर बाय पानी छोड़ देते हैं, एक तो वो शेल्फ़ के ऊपर वाइट कलर के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं और सिंक के ऊपर भी पानी के स्टेन वगैरह परमानेंट स्टे करना शुरू कर देते हैं। तो रात को ये काम लाजमी करें, अच्छे से किचन को क्लीन करके किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करें। बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन करके रखें। यकीन करें सालों तक किचन का जो सिंक है वो एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल नया जैसा। कोई स्क्रैच, कोई पानी के स्टेन्स वगैरह नहीं होंगे। जिस चीज़ से आप बर्तन साफ़ करते हैं उनको वॉश करके ओवरनाइट के लिए रख दें। नेक्स्ट डे इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होगी। अच्छे से क्लीन करके आप इनको सुखाने के लिए रख दें। कोई भी आप हैंड वॉश रखें। काम करने के बाद आप अपने हाथ अच्छे तरीके से हैंड वॉश से क्लीन करें, और कोई भी आप रुमाल या कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई भी कपड़ा ऐसा रख लें जिससे आप हाथ धोने के बाद ना किचन से ही अपने हाथ क्लीन करके बाहर निकलें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके बाद जो है ना, हम अपने कपड़ों से हाथ साफ़ कर रहे होते हैं, या हम जिस बर्तन है डिश वॉशर से साफ़ कर रहे होते हैं ना, उसी से हम हाथों पे भी उसी को लगा के ना अपने हाथ क्लीन कर रहे होते हैं। तो हल्का सा आप कोई सोप रख सकते हैं या कोई साबुन रख सकते हैं।
उसके बाद टिप है जी, ये रोटी के रुमाल अक्सर ही जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हमें मिलने नहीं होते हैं, हम इनको ढूंढते रहते हैं, तो आप किसी एक जगह पे इनकी कोई ऐसी डेजिग्नेटेड प्लेस रख दें जिससे आप लोगों को लगे कि हमने यहाँ रखे हैं और हमें इजीली मिल जाएंगे। तो उसके लिए या तो खूबसूरत सी आप कोई टोकरी यूज़ कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये हाथ से भी किसी कॉटन के बॉक्स से भी ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आज के लास्ट टिप और इम्पॉर्टेंट टिप है जी, किचन में रखी हुई डस्टबिन का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप किचन में कूड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सुबह तक आपके किचन से बहुत बुरी स्मेल आती है। कोशिश करें कि रात को जब आप सारा काम कर लें तो किचन की डस्टबिन को आप साफ़ करके जो कूड़ा होता है उसको डिस्कार्ड कर दें, और इसके अंदर 2 मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स के आप इसके अंदर पॉली बैग्स रखें। इससे ये होगा कि एक में आप जो ड्राई आपके छिलके वगैरह होंगे वो डालें और एक में आप जो गीले हैं चीज़ों के जो सामान होता है वो आप डाल दें। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो के टिप्स यही थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।